क्रोध पाप का मूल है, बड़ा भयंकर सूल। क्रोध हृदय जग जाता है, क्षति बहुत पहुंचाता है। क्रोध जब हृदय में प्रकट हो जाता है तो अपना ही नुकसान कराता है। आज का परिवेश तामसी प्रवृत्ति है, तामसी विचारधारा है, क्योंकि इंसान का व्यवहार आहार भी उसका तामसी है। आज लोग अधिक से अधिक मांसाहारी हैं, मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, जिससे उनकी प्रकृति स्वाभाविक भाव तामसी हो गया है, आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। इसलिए क्रोध बार बार उपजता है और क्रोध पाप का मूल है। क्रोध जब हृदय में जागृत हो जाता है तो इंसान अंधा हो जाता है, जो न करना चाहिए उसको भी कर बैठता है। जब तक क्रोध अनिष्ट करवा देता है, बाद में जब क्रोध शांत होता है तो इंसान पश्चाताप करने लगता है कि ऐसा काम हमने कर दिया क्रोध में जो नहीं करना चाहिए, वो भी हो गया। तो बार बार पछताता है। लेकिन अगर उसका स्वभाव दैवी प्रकृति का हो तो क्रोध जल्दी प्रकट नहीं होता है, और आसुरी स्वभाव है तो क्रोध बार बार प्रकट होता है और उसका ही क्षति पहुंचाता है। एक ऐसा ही दृष्टांत है, विंध्य क्षेत्र के पर्वतमालाओं में वेदशिरा मुनि साधना करते थे, अपना आश्रम बनाए हुए थे, साधना कर रहे थे, यज्ञ हवन पूजा आदि सब हवन करते थे। नित्य उनका कार्य था, साधना में रत रहते थे। एक दिन जब साधना कर रहे थे, साधना की स्थिति में बैठे थे, उसी समय अष्टशिरा नाम के एक मुनि वहां पधारे। वो साधना में बैठे हुए थे। जब नजदीक गए तो वेदशिरा बोले कि आप कैसे यहां आ गए? तो अष्टशिरा बोले कि आपका आश्रम बहुत सुंदर है, रमणीय है, आपके आश्रम में शांति स्वभाव है, शांति प्रिय है, शांत वातावरण है। तो सुंदर आश्रम को देख करके, शांत वातावरण को देख करके हमने सोचा कि यहीं चल करके साधना क्यों न कर लिया जाए। तो साधना करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, आए हैं। तब तक वेदशिरा मुनि जी बोले कि आपको पता नहीं है, जब कोई साधना करने वाला साधक साधना कर रहा है, बैठा है, तो आपको बिना आदेश लिए अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके आने से साधना हमारी भंग हो गई। आपको इतना भान नहीं है, आप साधना क्या करेंगे? जब साधना की विधि नहीं जानते तो साधना क्या करेंगे? उनके अंदर की क्रोध जागृत हो गया। वेदशिरा अष्टशिरा को डांटने लगे। इतने में अष्टशिरा क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारी जबान से विष जैसी वाणी निकल रही है, विषैली वाणी निकल रही है। एक मुनि होकर के तुम इतना कठोर वाणी बोल रहे हो, जाओ तुम सर्प हो जाओ और इतना विषैला सर्प बनो, तुम्हारे मुख से
श्वास निकले तो भी वातावरण विषैला हो जाए, दूषित हो जाए। अष्टशिरा जी वेदशिरा को श्राप दे दी और तब वेदशिरा भी क्रोधित होकर के अष्टशिरा को श्राप दे दी कि जाओ तुम्हारी वाणी चंचल है, तुम को ज्ञान नहीं है, कौवे की तरह बोल रहे हो, जाओ तुम कौवा हो जाओ और कांव कांव करो। अब तो वेदशिरा अष्टशिरा को श्राप दे दिए और अष्टशिरा वेदशिरा को श्राप दे दिए। एक कौवा हो गए और एक सांप हो गए। अब एक सांप के शरीर में परिवर्तित हो गए, एक कौवा के शरीर में परिवर्तित हो गए। अब दोनों लोग अब परेशान हुए कि अरे हम लोग तो बहुत बड़ा अनिष्ट कर बैठे, हाय प्रभु अब क्या होगा। क्रोध के आवेश में आकर के हमने श्राप दे दिया और हमको वो श्राप दे दी। अब तो हम लोग बहुत नीचे गिर गए, बहुत बुरे फंस गए। अब फिर प्रभु को पुकारने लगे कि प्रभु अब कोई उपाय बताइए। क्रोध के वशीभूत भूत होकर के हम लोगों ने अपना ही अनिष्ट कर डाला। अब कोई उपाय बताइए, नहीं तो इसी कौवे के भेष में, कौवे के रूप में हम लोग को अपार कष्ट होगा। और उधर वेदशिरा जी सर्व बन चुके थे, वो भी पश्चाताप कर रहे थे कि अब क्या करें, हम लोग तो बहुत बुरे फंस गए। तब अपने भक्तों को कष्ट में फंसा देख नारायण प्रकट हुए, बोले कि आप लोगों ने ये क्या अनर्थ कर लिया, दोनों ही हमारे भक्त हैं, अब हम क्या करें। बार बार दंडवत करने लगे दोनों लोग, वेदशिरा और अष्टशिरा की प्रभु कोई उपाय बताइए, कोई रास्ता निकालिए, वरना तो हम लोगों का जीवन बहुत बुरी तरह फंस गया, क्या करें अब। तो भगवान बोले कि देखो श्राप तो वापस होगा नहीं, लेकिन तुम्हारा जन्म नाग के रूप में जब प्रकट हो गए, कश्यप के पुत्र बनोगे, कद्रु के पुत्र के रूप में, कालिया नाग के रूप में बनोगे और जमुना नदी पर आओगे, उसी में रहोगे और तब मेरा चरण तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और इधर अष्टशिरा को बोले कि आप कौवा के ही रूप में रहोगे, लेकिन आपके अंदर चेतन शक्ति बनी रहेगी, भक्ति का स्वभाव बना रहेगा। आगे चल करके आप काक भुसुंडी के नाम से प्रसिद्ध होगे। और जब गरुड़ को अहंकार होगा, गरुड़ को अज्ञान होगा, तो आप ही उनके अज्ञान को दूर करोगे और हमेशा दूसरों को सत्संग प्रवचन सुनाते रहोगे, बताते रहोगे, परमार्थ का पद दर्शाते रहोगे। इतना कह करके नारायण वहां से चले गए। अब ये दोनों लोग परेशान हुए। वेदशिरा जन्म लिए कश्यप के पत्नी कद्रु से, और कालिया नाग के रूप में आए जब यमुना नदी में, तो वहां पर श्री कृष्ण से युद्ध हुआ और उनका चरण उनके मस्तक पर पड़ा, तब उनका कल्याण हुआ। और वही काक भुसुंडी बन करके अष्टशिरा मुनि लोगों को उपदेश दिए, गरुड़ जी को उपदेश बताए। तो कहने का तात्पर्य है कि क्रोध जो है
बड़ा ही बैरी है, जो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। और आज के लोगों का स्वभाव क्रोधी हो गया है, बात बात पर क्रोध करना, और क्रोध से ही अहंकार है। तो जब तक आप अपने प्रकृति को नहीं सुधारेंगे, अपने विचारधारा को नहीं सुधारेंगे, अपने आहार को नहीं सुधारेंगे, अपने व्यवहार को नहीं सुधारेंगे, तो क्रोध पाप का मूल है, वो आपका ही नाश कराता है। इसलिए आज का परिवेश क्या है? लोग मांसाहारी हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, उनका स्वभाव आसुरी प्रवृत्ति हो गया है। इसलिए दैवी प्रवृत्ति में आने के लिए अपना आहार स्वच्छ कीजिए, विचार स्वच्छ कीजिए, तभी आप सन्मार्ग के रास्ते पर चल सकते हैं। वरना तो दुख ही दुख है, संसार में सुख कहाँ है। इसलिए अपने व्यवहार को, विचार को सुधार करके सन्मार्ग के रास्ते पर लगिए।